एक वचन हम देखेंगे रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसके 18 वचन में, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। हम क्या देख रहे हैं? वो कहता है कि क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। याद रखें, अगर आप आज दुख को देख रहे हैं, क्लेश को देख रहे हैं, अगर आज आप मुश्किलों से गुजर रहे हैं, अगर आप विरोधता का सामना कर रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है इस विरोधता के बाद, इस क्लेश के बाद, इस दुख के बाद आपके सामने एक बहुत बड़ी महिमा आने वाली है जो जल्दी ही प्रकट होगी। जो विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, वो महिमा को देखेंगे, वो परमेश्वर के जलाल को देखेंगे। याद रखें, अपोस्टल पॉल ने अपनी लाइफ में बहुत सारे दुखों को सहा। कितने लोग पौलुस की जिंदगी के बारे में जानते हैं? वो क्रिश्चियन लोगों को मारता था। प्रभु में आने से पहले वो मसीही लोगों के ऊपर तसीहे देता था। उनको एक ऑर्डर मिला था कि मसीही लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में बंद करना है। वो लोगों का कत्ल करता था। यीशु मसीह का लोग, उसका कोई भी बंदा अगर उसको मिल जाता था तो उसे इरिटेशन होती थी, उसे गुस्सा आता था। अगर कोई यीशु मसीह का नाम लेता था तो उसका मन गुस्से से और विरोधता से भर जाता था। पौलुस को, जो पहले शाऊल था, एक कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था कि तूने प्रभु के लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डालना है। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है यही शाऊल एक दिन परमेश्वर के लोगों को पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए दमिश्क की ओर जा रहा था, और रास्ते में जाते जाते उसका सामना यीशु मसीह से हो जाता है। जैसे ही उसका सामना यीशु मसीह से होता है, वो एक आवाज को सुनता है, उसके चारों ओर बिजली चमकती है, रोशनी चमकती है, और ये शाऊल मुंह के बल गिर जाता है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन में हालात कैसे भी हों, याद रखें जो आपकी इंसल्ट करेंगे वो एक दिन मुंह के बल गिरने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि आपका युद्ध आप नहीं, आपका युद्ध परमेश्वर लड़ता है। आपने प्रार्थना करना है, और वचन में लिखा है, वो कहता है प्रभु तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु हूं। आई एम अ जीसस, आई एम अ जीसस। इन लोगों ने सोचा था यीशु तो मर गया, उसे तो क्रूस पर चढ़ा करके खत्म कर दिया गया, पर ये नहीं जानते थे कि यीशु आज भी बात करता है, यीशु आज भी जिंदा है। यीशु ने उससे कहा मैं यीशु हूं जिसे तू परेशान करता है। आज जब कोई व्यक्ति आपको तंग करता है, वो आपको नहीं, वो आपके यीशु को तंग करता है। आज जब कोई आपको ताने मारता है, आपकी कोई चुगलियां करता है, अगर कोई भी व्यक्ति आपको नीचा करने की कोशिश करता है, वो आपको नहीं, वो आपके यीशु को नीचा करने की कोशिश करता है। घुटनों पे रहना है, बोलो आमीन। प्रार्थना में रहना है, बोलो आमीन। और परमेश्वर आपका यीशु उसके साथ रात को बात करने वाला है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। पवित्र वचन में लिखा, उसने कहा मैं यीशु, तू मेरे लोगों को सताता है। बाइबल कहती है शाऊल उठा, वो आंखों से अंधा हो चुका था, उसको दिखाई नहीं दे रहा था। वो बड़ा परेशान हो गया, बड़ा घबरा गया कि मुझे आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। वो टटोलने लगा। उसके सैनिकों ने, उसके साथी सहयोगियों ने उसको आकर कहा तुम्हारे साथ क्या हुआ? क्योंकि जो इनकाउंटर हुआ वो दूसरों के साथ नहीं, सिर्फ शाऊल के साथ हुआ। और बाइबल कहती, वो पूछने लगे क्या हुआ? उसने कहा मैं अंधा हो चुका हूं, मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता। मेरे प्रियो, जब आप प्रेरितों के काम एक्स चैप्टर 9 को पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 9 अध्याय को पढ़ेंगे, उस पर पौलुस के हृदय परिवर्तन के बारे में आपको पूरा वेरवा मिल जाएगा कि पौलुस का हृदय कैसे बदला। वचन में लिखा है वो उठा और परमेश्वर यीशु ने उससे बात की और कहा जा उस छोटी गली में, उस सीधी गली में चला जा जो आपको मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं। और बाइबल कहती जब प्रभु ने उसको बताया, वहां पर उसने कहा मेरा एक दास, मेरा एक प्रॉफिट तुझे मिलेगा जिसका नाम है हनन्याह। वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, तुम्हारी आंखों पर हाथ रखेगा, और जो तू आज अंधा हुआ है तुम्हारी आंखें उसके प्रार्थना करने से खुल जाएगी। बाइबल में लिखा है वो गया
और उसने हनन्याह से बात की। यीशु ने कहा, देख वो शाऊल जो कलीसिया को मारता था, वो शाऊल जो परमेश्वर के लोगों को प्रताड़ित करता था, वो शाऊल आज उस घर में ठहरा हुआ है। हे हनन्याह, उठ, तू जा और शाऊल के लिए प्रार्थना कर। देख मैं उसकी आंखों को खोलने वाला हूं, मैं उसके अंधेपन को दूर करने वाला हूं, और तू मत घबराना कि वो मारने वाला है, परंतु अब वो मेरा सुसमाचार प्रचार करने वाला बन गया है। हमारा परमेश्वर किसी को डांग नहीं मारता है, बोलो हालेलुया। हमारा परमेश्वर किसी को लाठी नहीं मारता है, बोलो हालेलुया। वो बंदा बनाने के लिए उसे बाइबल दे देता है। वो कहता है मैं तुझसे अपना प्रचार कराऊंगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। एक दिन मेरे जीवन में ऐसा समय था, मैं भी प्रभु का वचन नहीं सुनाना चाहता था, मैं भी पास्टर नहीं बनना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने कहा, बेटा मैं तुझे दुख नहीं दूंगा, पर तुझे ऐसा दुख दूंगा कि तू मेरी सेवा करेगा, लोगों को आराम मिलेगा, लेकिन तुझे मेरे लिए परेशानी सहनी होगी। तू लोगों को खुशबू देगा, लेकिन तू ऐसा फूल होगा जिसे खुद को कांटे होंगे, क्योंकि अपनी क्रूस उठा और मेरे पीछे चल। और जब तू क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलेगा तो तेरी उठाई हुई क्रूस से दूसरों को आशीष मिलेगी और वो मेरे पास आएंगे। मेरे प्रियो, आज जो आप विरोधता देख रहे हैं, आज जो आप सोशल मीडिया पे हर जगह पे ऐसा देख रहे हैं कि जैसे यीशु मसीह ने कोई पाप कर दिया है, हालेलुया का मजाक बनाया जा रहा है, यीशु मसीह का मजाक बनाया जा रहा है। लेकिन इस चीज से हमें प्रभावित होने की जरूरत नहीं, इस बात से हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह अब से नहीं हुआ, यह यीशु मसीह के समय से होता आया है। ये जीसस के टाइम से हम विरोधता को देखते और सुनते आ रहे हैं। परंतु मेरे प्रियो, आप याद रखो, पौलुस कहता है जो क्लेश, जो दुख, जो संकट आप इस समय देख रहे हो, इसके बाद एक बड़ी महिमा तुम्हारे लिए आने वाली है, एक बड़ी ग्लोरी तुम्हारे लिए प्रकट होने वाली है। मैं आपको आज गुड न्यूज देना चाहता हूं, आपकी विरोधता में, आपकी मुश्किलों के बीच में परमेश्वर आपकी बड़ी महिमा को प्रकट करने वाला है। In your problems, in your oppositions, God is going to reveal His glory. परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, इतिहास में ऐसे लोग हुए जिनकी बहुत विरोधता हुई। आप मार्टिन लूथर के बारे में जानते हैं। एक मार्टिन लूथर सीनियर थे, एक किंग मार्टिन लूथर जूनियर थे। जो किंग मार्टिन लूथर सीनियर थे वो 1400 ईस्वी में हुए हैं, और उन्होंने एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन चलाई थी, एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था, एक ऐसी संस्था के खिलाफ जिसने बाइबल के ऊपर कब्जा किया हुआ था, जिसने परमेश्वर के नियमों को अपने कंट्रोल में किया था और बाइबल लोगों तक नहीं पहुंच सकती थी। सिर्फ एक ही व्यक्ति बाइबल को पढ़ सकता था और दूसरा व्यक्ति बाइबल को छू भी नहीं सकता था। लेकिन उस व्यक्ति ने मेहनत की। सीनियर किंग मार्टिन लूथर ने हार्ड वर्क किया, उसकी विरोधता हुई, उसे बहुत सारी मुश्किलों से गुजरना पड़ा, लेकिन बाइबल कहती है एक समय आया, उसने आज हमारे हाथों में यह बाइबल को पहुंचा दिया है। आज हम सब लोग इस बाइबल को अपने हाथों में पढ़ सकते हैं। जोर से बोलेंगे हालेलुया। अगर आप जूनियर किंग मार्टिन लूथर की बात करें, वो अमेरिका में 19वीं सदी में पैदा हुआ, जिसने एक आंदोलन शुरू किया लोगों को इक्वेलिटी के लिए, एकता के लिए, बराबरता के लिए, जिसने बहुत महान कार्य किए। उसके जीवन में भी बहुत सारी मुश्किलें आई, लेकिन उसने हार नहीं मानी, वो आगे बढ़ता गया, क्योंकि वो जानता था कि मैं परमेश्वर का दास हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर एक पास्टर लीडर बने तो वो एक आम लीडर से ज्यादा अच्छा लीडर बन सकता है, क्योंकि उसको पवित्र बाइबल के वचन की नॉलेज होती है, उसने परमेश्वर के न्याय को देखा होता है। और ये जो जूनियर किंग मार्टिन लूथर था, हिस्ट्री कहती है इसने कानून के खिलाफ, लोगों के खिलाफ अपनी आवाज को उठाया और इसने बराबरता के लिए अपनी आवाज उठाई। ये एक पादरी था, बैप्टिस्ट चर्च का पादरी था, लेकिन एक पादरी होने के नाते भी इसने एक फाइट को, एक आंदोलन को लड़ा, और बहुत सारे लोग आज भी इतिहास के पन्नों में उसे याद करते हैं और उसका नाम लेकर उसकी मिसाल देते हैं, जिस तरह से मैं दे रहा हूं। आज परमेश्वर का आत्मा कह रहे हैं, आज अगर आप
छोटी सी समस्या से डर जाते हैं, आज अगर आप छोटी सी प्रॉब्लम से डर जाते हैं, तो जो बड़ी महिमा है उसमें आप दाखिल नहीं हो सकते। जो बड़ी आशीष है आप उसको पा नहीं सकते। जो परमेश्वर ने बड़ा वरदान आपके लिए रखा है, आप उस वरदान को हासिल नहीं कर सकते। पौलुस कहते हैं, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने बहुत बड़े हैं। मार्टिन लूथर ने उस महिमा को देखा जो आने वाली थी, और बाइबल कहती है उसने काम किया और परमेश्वर की सेवा की। आपको पता है मार्टिन लूथर के बहुत सारे क्विट्स बड़े फेमस हैं। उसने एक क्विट्स कहा था, उसने कहा था, अगर तुम उड़ नहीं सकते तो भागो, अगर भाग नहीं सकते तो चलो, अगर चल नहीं सकते तो घिसरते रहो, रेंगते रहो, परंतु आगे बढ़ते रहो। उनका यह क्विट्स बड़ा फेमस हुआ था। कितने लोगों को समझ आ रहा है? इफ यू कांट फ्लाई यू कैन रन, इफ यू कैनॉट रन यू कैन वॉक, इफ यू कांट वॉक यू कैन क्रॉल। आप घिस सकते हो, आप चलते रहो, रुकना नहीं। आज परमेश्वर का आत्मा कलीसिया को बोल रहे हैं, भविष्य में आने वाली महिमा आपका इंतजार कर रही है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, आने वाली महिमा आपका इंतजार कर रही है। पहली कलीसिया की शताब्दी का जब विरोध किया गया, बाइबल कहती एक बड़ा रिवाइवल वहां पर आ गया। परमेश्वर ने उन हाकिमों को ही चुन लिया जो विरोध करने वाले थे, जो मुश्किलें खड़ी करने वाले थे। और आज परमेश्वर आपको कह रहा है, कलीसिया चिंता नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बड़ी ब्लेसिंग के लिए तैयार किया है। बाइबल कहती है, परमेश्वर का एक बहुत महान दास हुआ, आप बाइबल में पढ़ते हैं, जिसका नाम था यूसुफ। सब बोलो, जोर से बोलो, यूसुफ, जिसे हम इंग्लिश में जोसेफ कहते हैं। वचन में लिखा, यूसुफ यकूब का पुत्र था, और यकूब के अंदर एक खासियत थी कि वो रात को दर्शन और ड्रीम देखता था। और जब वो ड्रीम अपने भाइयों को बताता था, तो उसके भाई उसका विरोध करते थे। आज भी जब आपके पास अच्छी चीज होती, लोग आपका विरोध करते। आज जब परमेश्वर आपको ब्लेस करता है, लोग आपसे जलन करते हैं। जेलसी क्या है? व्हाट इज अ जेलसी? जेलसी इज अ इनसिक्योरिटी, कि वो आपसे बेटर कर रहे हैं जो आप नहीं कर सकते। लेकिन याद रखें, परमेश्वर कह रहा है, जब खुदा ने आपको कोई गिफ्ट दिया है, वो गिफ्ट कोई भी आपसे छीन नहीं सकता है, और वो बढ़ेगा और बहुत ज्यादा बढ़ेगा। बोलो आमीन। प्रभु के वचन में हम क्या पढ़ रहे हैं कि यूसुफ को जब परमेश्वर दर्शन और ड्रीम देता था, उसके भाई उसकी विरोधता करने लगे। जब उनका बस नहीं चला, उन्होंने सोचा हम इसको मार देते हैं। उसे खड्डे में डाल दिया गया। लेकिन उसके एक भाई ने कहा, अरे भाई, हम ऐसा जुल्म ना करें, उसको मारे नहीं, यहां पे मिस्री जा रहे हैं, हम उसे मिस्रियों के हाथ में बेच देते हैं। उसे खड्डे से निकाला और मिस्रियों के हाथ में बेच दिया। पोती पर के घर में चला गया। आपको यूसुफ की लाइफ की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, यूसुफ जहां भी जाता था वहां पर आशीष आ जाती थी। यूसुफ के अंदर ऐसी ब्लेसिंग थी कि वो अपने दुश्मन के घर में भी जाता था तो वहां पर भी आशीषें आ जाती थी। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कलीसिया, आप गरीब हो सकते हैं, कमजोर हो सकते हैं, उदास हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। आप जहां भी जाएंगे वहां पर आशीष आएगी। जोर से बोलेंगे आमीन। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं, जब आप हमारे चर्च में आए, हमारा चर्च बड़ा हो गया। जब आप हमारे घर में आए, हमारा बिजनेस बड़ा हो गया। मैं अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड में जब कई बार जाता हूं, वहां पे बहुत सारे लोगों की गवाहियां सुनता हूं कि आप लास्ट ईयर आए थे, हमारे घर में, हमारे बिजनेस में बहुत सारी आशीष आ गई। मैं आपको बता रहा हूं, यूसुफ के अंदर एक ऐसी ब्लेसिंग थी कि यूसुफ जिस भी जगह पर जाता था वहां पर आशीष आ जाती थी। बाइबल कहती, यूसुफ पोती पर के घर में चला गया, पोती पर के घर में भी आशीषें ही आशीषें आ गई। कितने लोग यूसुफ की पूरी स्टोरी को जानते हैं? आपने बहुत बार इसे सुना और पढ़ा है। बाइबल कहती है, राजा को वहां पर एक सपना आता फिरौन को। सपने का अर्थ कौन करता है? बोलो कौन करता है? यूसुफ। बाइबल में कितने नबी हुए जो सपनों का अर्थ करते थे? बोलो।
यूसुफ, उसके बाद डैनियल, उसके बाद आप बाइबल पढ़ा करो, बोलो हालेलुया। पवित्र वचन में बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के दास थे। ये एक वरदान है जो सपनों का अर्थ करना है, ये एक गिफ्ट है। आप मुझे अभी अपना सपना बताओ, मैं 1 मिनट में आपको अर्थ करके बता दूंगा, कितना भी टफ हो बता दूंगा। ये वरदान होता है। सब बोलो हालेलुया। कितने लोगों ने पढ़ा, वहां पर अकाल पड़ा और फिरौन के सपने का अर्थ यूसुफ ने किया, और फिरौन ने उसको कहा भाई देख तूने इसका अर्थ बता दिया, अब हल भी तू ही निकाल। उसने उसको क्या किया, दूसरे दर्जे का, सेकंड पोजीशन का किंग बना दिया। मिस्र का प्रधानमंत्री यूसुफ को बना दिया गया, और यूसुफ ने इंतजाम किया, अकाल के आने से पहले हर चीज को सेटल किया और लोगों को अकाल से बचाया। और जब वो अकाल से बच गए तो इसके पिता के भाइयों ने, यानी कि इसके पिता के बच्चों ने, इसके भाइयों ने, यानी इसकी फैमिली ने सुना कि मिस्र में अनाज है और हमारे यहां अनाज नहीं है। और वचन कहता है वो अनाज लेने के लिए मिस्र में जब वहां पर गए तो वहां पर नहीं जानते थे कि यूसुफ वहां का प्रधान बन चुका है। ये लाइन में लगे हैं राशन लेने के लिए, लेकिन यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया कि ये मेरे वही भाई है जिन्होंने मुझे खड्डे में डाला था, ये मेरे वही भाई है जिन्होंने मुझे मिस्र में बेच दिया था, ये मेरे वही भाई है जिन्होंने मेरे पिता को गलत इंफॉर्मेशन दे दी कि तेरा बेटा यूसुफ मर चुका है, ये मेरे वही भाई है जिन्होंने मुझे नीचे करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वचन में लिखा वो लाइन में लगे थे और यूसुफ खुश हो रहा था कि आज प्रभु ने मेरे उस सपने को पूरा किया कि वो पूले खड़े हो रहे हैं और तेरे पूले के सामने सर झुका रहे हैं। आज वो मेरे सामने झुक रहे हैं। मैं आपको गुड न्यूज देना चाहता हूं, आने वाला समय ऐसे होने वाला है, आपके सामने वो सर झुकेंगे जो आज खड़े हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर बोल रहा हूं यीशु मसीह के नाम में, मैं फिर बोल रहा हूं आमीन। जोर से तो ब्लेसिंग आपकी है यीशु मसीह के नाम में, जोर से बोलेंगे हालेलुया। यूसुफ आनंदित हो गया कि वो मेरा दर्शन, वो मेरा ड्रीम पूरा हो गया। जो सर मेरे सामने खड़े थे आज झुके हुए हैं। किसी ने पूछा भाई बादशाह के घर जाना है, बादशाह का घर कहां है? वो कहता जब तुम गुलामों के झुके हुए सर देख लोगे तो समझ लेना कि बादशाह का घर यहीं है। कितने लोगों को समझ आ रही है आज के वचन की? अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर तेरे साथ है, घबराना नहीं, परिस्थिति कैसी भी हो परमेश्वर तेरे साथ है, डरना नहीं, प्रभु तेरे साथ है, यह काम प्रभु का है। आमीन। जोर से बोलो हालेलुया। यूसुफ ने अपने भाइयों को देखा और यूसुफ नहीं चाहता था कि वो उन्हें बताए कि मैं ही यूसुफ हूं। उसने क्या किया कि उनके राशन में, उनके अनाज में एक सोने का बर्तन रख दिया और उन्हें चोर घोषित कर दिया। वो इसलिए ताकि उसका छोटा भाई उनके पास आ जाए, वो अभी तक नहीं आया था। बाइबल कहती है वो अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता था, वो बिन्यामीन से बहुत लव करता था और वो चाहता था वो उसके पास आए, और उसके पास कोई भी चारा नहीं था। उसने कहा भाई तुम चोर हो, तुम मेरा बर्तन लेकर, सोने का ये वेसल लेकर जा रहे थे, इसलिए तुम क्या करो अपने भाइयों को यहां पर छोड़ दो और कुछ लोग जाओ और अपने बाकी परिवार को भी यहां पर लेकर आओ। और वो जाते हैं और क्या करते हैं, याकूब को भी लेकर आते हैं, उसके भाई बिन्यामीन को भी लेकर आते हैं, और वो सारा परिवार एक जगह पर इकट्ठा होता है। याकूब भी यूसुफ के सामने झुकता है, उसका परिवार भी झुकता है, उसका दूसरा दर्शन भी पूरा होता है कि सूरज और चांद मेरे सामने झुक रहे हैं। जोर से बोलेंगे हालेलुया। मेरे प्रियो, कोई आपके सामने नहीं झुकेगा, लेकिन जब परमेश्वर झुकाएगा तो वो बड़े बड़ों के सिरों को झुका देगा। अगर परमेश्वर आपके साथ है तो बड़े बड़े भी आपके सामने झुक जाएंगे। जोर से बोलेंगे आमीन। यूसुफ घबराया नहीं, उसकी विरोधता हुई। अपने पड़ोसी को बोलो विरोधता, यूसुफ की विरोधता। हालेलुया।
कितने लोगों को समझ आ रही वचन की? क्या आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी विरोधता हो रही है? आज जब कोई फेसबुक के ऊपर आप न्यूज़ देखते हैं, उस पास्टर ने ऐसा कर दिया, आप कहते हैं हाय प्रभु, मसीही लोगों का नाम बदनाम हो रहा है। अब जब किसी पास्टर के बारे में गलत सुनते हैं तो आप कहते हैं हाय प्रभु, लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, लोगों पर आंखें मत रखो। मैं आपको बताना चाहता हूं, गलतियां इंसानों से होती है, परमेश्वर नहीं कर सकता है। अपनी आंखें यीशु पर रखो, जो हमारे विश्वास का सिद्ध करने वाला परमेश्वर है। जोर से बोलो हालेलुया। अगर आप लोगों पर, अगर आप इंसानों पर अपनी आंखें रखोगे, आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। अगर आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो आपको यीशु पर आंखें रखनी है। कितने लोग यीशु को देखते हैं? क्या उसने पाप किया, गलती की, व्यभिचार किया? क्या उसने किसी का मर्डर किया, नशा किया, झूठ बोला, चोरी की? उसने अपने मारने वालों को मारा? यीशु संपूर्ण उदाहरण है, उसको देखो। पास्टर गलती कर सकता है क्योंकि वो भी इंसान है, ही इज अ ह्यूमन। पर यीशु मसीह इंसान था, पर अब वो अपने जलाली रूप में सर्वशक्तिमान के सिंहासन पर बैठा हुआ है। आज मैं आपको गुड न्यूज देना चाहता हूं मेरे प्रियो, तूफान भी आ जाए, संकट भी आ जाए, कोई भी आपके सामने आ जाए, परमेश्वर आपका युद्ध लड़ने के लिए आपके साथ खड़ा है। आपने हौसला रखना है और बिल्कुल भी घबराना और डरना नहीं है, क्योंकि इस सेवकाई का हिस्ट्री बताता है, चमकौर साहिब में सेवा करना आसान नहीं था। हमने यहां पर पसीना नहीं, खून बहाया है। और आज जितनी रूहें आप यहां पे देख रहे हो, ये हवा में नहीं आई, ये बातों से नहीं आई, इनके ऊपर मेहनत की गई है। इनकी जानों को बचाने के लिए अपनी जान दी गई है। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अपने पड़ोसी को बोलो, मजबूत रहना है, महिमा को देखोगे। स्ट्रांग रहना है, महिमा को देखोगे। आमीन। बाइबल में लिखा है, यूसुफ के सामने उसके सारे भाई झुके, उसके माता पिता झुके, उसके परिवार के लोग झुके। क्यों? क्योंकि यूसुफ विरोधता में भी परमेश्वर की ग्लोरी को समझता था। मैं आपको बता रहा हूं, यू आर प्रेस्ड बट नॉट कर्स्ड। आप दबाए गए हैं, कुचले नहीं गए हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, जब तक सांसें हैं खुदा का इंतजार करते रहो। और आप उसकी महिमा को देखोगे। परमेश्वर के वचन की विरोधता हुई, 1300 साल तक बाइबल का प्रचार नहीं होने दिया। लगभग 1300 ईयर्स, 13 सदी तक पवित्र वचन बाइबल का प्रचार दुनिया में नहीं होने दिया। इस गैप को कोई पूरा नहीं कर सकता। हमारी सेवकाई 35 साल हो चुके हैं, हमने लाखों करोड़ों लोगों को वचन सुनाया। अगर 1300 साल तक प्रचार हो जाता तो सोचो कितना काम होता। यह बाइबल एक ऐसा वचन है जो ऐसे हम तक नहीं पहुंचा, इसकी परख हुई है, इसे एग्जामिनेशन से, परीक्षाओं से गुजरना पड़ा है, तब यह हमारे हाथ में आया है। और मैं आपको गुड न्यूज देना चाहता हूं, 1300 साल इसके प्रचार को रोका। रोम के 10 राजा हुए, 10 किंग्स ऑफ द रोमन्स, जिन्होंने बाइबल के प्रचार को रोक दिया। लाखों मसीहियों को मसीह की तरह क्रूस पर चढ़ा दिया, आग में जला दिया। द किंग नेरो, रोम का नीरू बादशाह, जिसने मसीहों के ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर पूरे रोम को जला दिया, आग लगा दी, और नाम मसीही लोगों का लगा दिया कि इन्होंने आग लगाई है। बहुत सारे बादशाह
बहुत सारे एम्पायर, बहुत सारे सम्राट, शासक, जिन्होंने परमेश्वर के शासन को, राज्य को, वचन को रोकने की कोशिश की और उसका विरोध बहुत बड़े पैमाने पर किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो शासक आज दुनिया में नहीं है, वो राजा आज दुनिया में नहीं है, वो हुकूमतें दुनिया से चली गई है, लेकिन बाइबल अब भी वहीं थी, वहीं है और वहीं रहेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, रमन हंस को हटा दिया जा सकता है, मेरे जैसे कई रमन हंस को हटा दिया जा सकता है, लेकिन बाइबल को कोई नहीं हटा सकता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, अगर एक रमन हंस हटेगा तो यीशु मसीह के अंदर इतनी सामर्थ है, वो लाखों रमन हंस पैदा कर सकता है। कितने लोगों को वचन की समझ आ रही है? आपने विरोधता में भी खड़े रहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है इसके बाद आपके लिए एक बड़ी महिमा आने वाली है। यह मैं प्रोफेटिकली बोल रहा हूं, एक बड़ी महिमा को आप देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आइए एक वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब उसका 50 अध्याय उसके 20 वचन में। जेनेसिस चैप्टर 50 वर्स 20। उत्पत्ति उसका 50 अध्याय उसके 20 वचन में। द फर्स्ट बुक ऑफ द बाइबल। वहां पे लिखा है, यदि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया था, जिससे वह ऐसा करे कि आज का दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। यह यूसुफ का उत्तर था उसके भाइयों के लिए। बाइबल कहती है यूसुफ के भाई उसके कदमों में गिर गए, उसके कदमों में गिरकर क्षमा मांगने लगे, उसके चरणों में गिरकर पश्चाताप करने लगे कि हे भाई, हमने तेरे साथ बुरा किया, हमने तेरे साथ बुरा विचार किया। लेकिन वचन कहता है यूसुफ का उत्तर क्या था? उसने कहा, यदि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था तो मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए अच्छाई का विचार किया था। आज आपके लिए बुराई के विचार हो सकते हैं, परंतु याद रखें परमेश्वर के पास आपके लिए अच्छाई के विचार हैं। लोग आपके ऊपर कितना भी बुरा करने की कोशिश करें, परंतु प्रभु आपका कभी बुरा नहीं कर सकता। वो अच्छा करने वाला परमेश्वर है। बोलो आमीन। आज जो लोग मसीही लोगों की बदनामी करने की कोशिश कर रहे हैं, मसीही लोगों के पापों को उछालने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, पहले पत्थर वो मारे जिसने कभी पाप नहीं किया है। वचन में लिखा है, तू अपने भाई की आंख में लट्ठा देखता है, पहले अपनी आंख का तिनका निकाल। हम दूसरे की गलतियों को उछालते हैं, दूसरे की आंखों से लट्ठे निकालते हैं, लेकिन अपने दिल में लट्ठे से भी बड़े लट्ठे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु कहता है, अगर तुम दूसरे के गुनाहों को छुपाते हो, अगर तुम दूसरे के गुनाहों को ढक लेते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे गुनाहों को ढक देता है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, विरोधता में ऐसे विश्वासी बनो जो खड़े रहें, लोगों को उत्तर दो, बोलने वाले बनो, गूंगे विश्वासी ना बनो, बोलने वाले विश्वासी बनो और कहो, मेरे यीशु के अंदर गलती निकाल के दिखा, मेरे परमेश्वर के अंदर गलती निकाल के दिखा। वो संपूर्ण परमेश्वर है। मैं गलत हो सकता हूं, मेरा परिवार, मेरा दोस्त गलत हो सकता है। दाऊद से भी पाप हो गया था। बाइबल कहती बड़े बड़े प्रभु के दास पतरस जैसों से पाप हो गया था, लेकिन यीशु ने पाप नहीं किया। उसने पाप और मृत्यु पर विजय प्राप्त करके दिखाई है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। निर्गमन की किताब उसके 14 अध्याय उसके 13 वचन में मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? क्या आप इस वचन को समझ रहे हैं?
पवित्र वचन कहता है मूसा जब इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ा के लेके आया तो रास्ते में आ रहा था और सब कुछ कंफर्टेबली चल रहा था, लेकिन लाल समंदर के ऊपर आकर के प्रॉब्लम खड़ी हो गई। लोग मूसा को कहने लगे हम मिस्र में अच्छे थे, वहां पर अच्छा खाते थे, भले ही गुलाम थे, परंतु हम सुख में या अच्छी कंफर्ट में थे, तू यहां पर समंदर में ला करके हमें मार रहा है। लोग मूसा को ताने मारने लगे, मूसा की विरोधता करने लगे। बोलो विरोधता, बोलो विरोधता, बोलो ऑपोजिशन, बोलो ऑपोजिशन। अपने पड़ोसी को बोलो डरना नहीं, हाथ पकड़ के बोलो डरना नहीं, प्रभु तेरे साथ है। आमीन। कितने लोगों को वचन की समझ आई आज? लोगों ने कहा तू हमें कहां ले आया? पीछे फिरौन है, आगे समंदर है, बीच में हम हैं, अरे तू क्या कर रहा है? मूसा की विरोधता होने लगी। और जब मूसा नबी की विरोधता हो रही थी, वचन में लिखा है मूसा ने उनको उत्तर दिया, हे लोगों डरो मत, खड़े खड़े आज उद्धार का काम देखो। वो कहता है जिन मिस्रियों को तुम आज देख रहे हो तुम इनको दोबारा नहीं देखोगे। क्यों ऐसा हुआ? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि विरोधता के बाद एक महिमा आती है और आज वो महिमा आ रही है। बाइबल कहती मूसा ने क्या कहा? हे यहोवा, हे परमेश्वर, देख फिरौन आ गया है, तू हमें मिस्र से निकाल कर लेकर आया, बड़े चमत्कार दिखाए, 10 विपत्तियां तूने मिस्र के ऊपर डाल दी, हमें मन्ना दिया, चट्टान से पानी पिलाया, तूने बड़े बड़े अद्भुत काम किए। हे यहोवा परमेश्वर, क्या अब तू लाल समंदर के ऊपर हमें मारने वाला है? परमेश्वर ने कहा हे मूसा मत घबरा, तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा प्रभु लाठी है। उसने कहा इस लाठी को समंदर पर मार और प्रभु आज चमत्कार करने वाला है। बाइबल कहती है उसने लाठी उठाई, समंदर के ऊपर मारी और लाल समंदर 2 हिस्सों में बट गया और बीच में सूखा रास्ता निकल गया। आज कलीसिया मैं आपको गुड न्यूज देना चाहता हूं, 2025 में इस विरोधता के बाद, इस लाल समंदर के बाद परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ी महिमा को दिखाने वाला है। परमेश्वर कह रहा है कौन मनुष्य है जो यहोवा से लड़ सकता है? कौन मनुष्य है जो परमेश्वर का सामना कर सकता है? कौन वो इंसान है जो प्रभु से युद्ध कर सकता है? क्या परमेश्वर से लड़ना भयानक बात नहीं है? मैं आपको बताना चाहता हूं, मूसा ने लाठी मारी, समंदर 2 हिस्सों में हो गया और बीच में सूखा रास्ता बन गया और मिस्री दोबारा नहीं दिखाई दिए। आज आपके इर्द गिर्द भी मिस्री हो सकते हैं। प्रभु का आत्मा कह रहा है 2025 में उनको देख लो, क्योंकि वो दुश्मन, वो विरोधी तुम्हारी महिमा को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर बड़े काम करेगा। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। राजा नबूकदनेस्सर ने क्या किया था? दानियल उसके 3 अध्याय में जब आप पढ़ते हैं, उसने सोने की बहुत बड़ी मूर्ति बनाई। उसने ऐलान किया कि जितने भी मादी, फरीसी, इब्रानी जितने भी हैं सब आओ और इस मूर्ति के सामने माथा टेको। जो माथा नहीं टेकेगा वो जलती हुई आग में फेंक दिया जाएगा। सब लोग आए, माथा टेका, सर झुकाया, राजा की बनाई हुई सोने की मूर्ति को नमस्कार किया, राजा की आज्ञा का पालन करने लगे। लेकिन बाइबल कहती है वहां पर 3 ऐसे लोग थे जिनके सर खड़े थे, जिन्होंने मूर्ति के सामने सर नहीं झुकाया था। उनकी बहुत विरोधता हुई, लोगों ने उनको बहुत ज्यादा क्रोधित किया, उन्हें प्रताड़ित किया, उन्हें कहा देखो सर झुका दो तुम बच जाओगे। लेकिन उन्होंने कहा ये सिर है इमानत यीशु दी, दर दर ते चुकाया नहीं जांदा, जिहड़ा साडे बदले जान दवे, मुख उस तो छुपाया नहीं जांदा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। उन्होंने कहा राजा हम तेरी बनाई हुई मूर्ति के सामने माथा नहीं टेकेंगे। वचन में लिखा राजा ने आज्ञा दी पकड़ो इन्हें आग में डाल दो। वचन में लिखा आग को 7 गुना दस्तूर से ज्यादा, प्रोटोकॉल से ज्यादा 7 गुना और ज्यादा गर्म कर दिया गया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को उनके कपड़ों के समेत, उनके अंगरखों के समेत, उनकी पगड़ियों के समेत, पगड़ी भी बांधते थे वो। कितने लोगों को समझ आ रही? पंजाबी की बाइबल पढ़कर देखो, वहां पे लिखा वो पगड़ी भी बांधी हुई थी।
उनके अंगरखों के समेत, उनकी पगड़ियों के समेत, उनके कपड़ों के समेत, उनके हाथों और पांवों को बांध करके उन्हें आग में फेंक दिया गया। राजा कुर्सी लगा के बैठ गया, राजा मजे लेने लगा, राजा उनकी मौत के नजारे लेने लगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके दुख के लोग मजे ले रहे हैं, आज लोग आपकी गरीबी के मजे ले रहे हैं, आज लोग आपकी बीमारी के मजे ले रहे हैं। राजा उनकी मौत के मजे लेने लगा, कुर्सी लगा के बैठ गया। बाइबल कहती जैसे ही वो देख रहा था, वो अपने सेनापतियों से, वो अपने साथियों से, अंगरखों से पूछता है, भाई क्या तूने 3 लोग नहीं फेंके? तूने आग में 3 लोग फेंके, लेकिन मैं घूमते हुए 4 देख रहा हूं और चौथा परमेश्वर के पुत्र के जैसा है। सब बोलेंगे हालेलुया। प्रार्थना करते रहो, आपकी महिमा प्रकट होने वाली है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। उसने कहा फेंके 3, घूम 4 रहे हैं। आज आप अकेले हो सकते हैं, आज आप एक हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है आप एक नहीं, आप 2 हैं, क्योंकि एक परमेश्वर आपके साथ है, प्रभु आपके साथ है। कितने विश्वास करते हैं प्रभु मेरे साथ है? अगर मौत आने से पहले 1 मिनट पहले भी वो आ गया, डॉक्टर बोलेगा सॉरी वी कैंट डू एनीथिंग, अफसोस है हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वही डॉक्टर बोलेगा गुड न्यूज, चमत्कार हो चुका है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो की विरोधता हुई, लेकिन वचन कहता है वे विरोधता में भी परमेश्वर में बने रहे। एक फरीसी ने प्रेरितों के काम में एक बड़ा अच्छा उत्तर दिया। जब यीशु मसीह ने, जब परमेश्वर के दासों ने एक लंगड़े को चंगा किया, तो वहां पर बड़ा वाद विवाद हुआ कि ये कैसे ठीक हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, उन्होंने कहा अगर ये परमेश्वर का काम है तो ये बढ़ेगा, अगर ये किसी मनुष्य का काम है तो ये रुक जाएगा। आप समझ रहे मेरी बात को? दुनिया के लोगों को मैं बताना चाहता हूं, आपको मेरा विरोध करने की जरूरत नहीं, आपको परमेश्वर के काम का विरोध करने की जरूरत नहीं। अगर यह सच्चा होगा तो खड़ा रहेगा, अगर यह सच्चा नहीं होगा तो यह खुद ही खत्म हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, हजारों साल हो चुके हैं, परमेश्वर का वचन आज भी वही है, परमेश्वर आज भी वही है, वो आज भी सेम ही काम कर रहा है। और आज परमेश्वर आपको बोल रहा है, मुश्किलों में, विरोधता में वो अपनी महिमा को प्रकट करता है। अपोस्टल पॉल रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 18 में कहता है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश और उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है, ये कुछ भी नहीं। वो कहता है ये दुख कुछ भी नहीं है। अपने पड़ोसी को बोलो ये दुख कुछ भी नहीं। थोड़ा हिला के बोलो उसको, बोलो बोलो ये दुख कुछ भी नहीं है। जो महिमा आने वाली है उसके सामने ये दुख कुछ भी नहीं है। आमीन। मान लो आपके पास आज 10 रुपए हैं, कल सुबह ही आपको 10 करोड़ मिल जाएं तो आपको कैसा लगेगा? मैं फिजिकल पैसे की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फिजिकल मनी, मैं स्पिरिचुअल चीज की बात कर रहा हूं। इसे समझिए, अगर आज आपके पास 10 रुपए हैं, कल सुबह आपको 10 करोड़ मिल जाएं तो कईयों को तो हार्ट अटैक हो जाएगा खुशी से ही। आप समझिए इस बात को। परमेश्वर आपको यह गुड न्यूज दे रहा है कि यह दुख आपके आने वाली महिमा के सामने कुछ भी नहीं है। यह संकट, जो ग्लोरी आपको मिलने वाली उसके सामने कुछ भी नहीं। जो आने वाली महिमा है, आप कहेंगे प्रभु तेरा धन्यवाद, मैंने तेरे लिए दुख सहा। मान लो आप प्रभु के सामने जाएंगे तो आप क्या गवाही देंगे? क्या ये गवाही देंगे प्रभु मेरा कैंसर ठीक हुआ? क्या ये गवाही देंगे प्रभु मेरी रसौली चली गई? क्या ये गवाही देंगे प्रभु मैंने बीमारी से शिफा पाई? आप प्रभु के सामने जब जाएं तो आप ये गवाही दें, प्रभु मैंने तेरे लिए मार खाई, प्रभु मैंने तेरे लिए दुख उठाया, प्रभु मैंने तेरे लिए पीड़ा को और लोगों की विरोधता को सहा। प्रभु कहेगा आ मेरे सच्चे दास, देख तेरे लिए ये महिमा पड़ी हुई है, ये सब तेरा है। जोर से बोलेंगे हालेलुया।
आज का वचन क्या है? परमेश्वर विरोधता के बीच में अपनी महिमा को प्रकट करता है। जब जब विरोधता होगी, परमेश्वर और महिमा को प्रकट करेगा। जब जब ऑपोजिशन आएगी, प्रभु और ज्यादा ग्लोरी को प्रकट करेगा। आपको पता है आपके पास क्या है, आपको पता है आपके पास क्या सच्चाई है, क्या हीरे हैं, क्या मोती हैं। आपको लोगों को साबित करने की जरूरत नहीं है। सच सच रहता है। परफ्यूम की खुशबू दूसरों को बताती कि इसने परफ्यूम लगाया है। बनावटी फूल में खुशबू नहीं होती, ओरिजिनल फूल सब तोड़ने और इस्तेमाल करने के लिए आते हैं। आपका चरित्र, आपका जीवन, आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता लोगों को गवाही देगा कि आप परमेश्वर के सच्चे लोग हैं। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800.